ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैबुलस ईडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम गौतम बुद्धा की जीवनी से कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स याद करेंगे। साथ ही साथ उनके कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, किससे कोरिलेट करते हैं वो याद करेंगे। कितने टाइप की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कब कब हुई थी वो देखेंगे। इसके बाद एक चैप्टर को समरी में करने के बाद हम कुछ करंट और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जिन बच्चों को कुछ आता है वो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमें इस स्लाइड में जो ये नाम लिखे हुए इनमें से कितनी चीज़ें मालूम हैं, और जो एक बार इस चीज़ों को पढ़ लेंगे वो दोबारा अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। गौतम बुद्धा का जो जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट एरा हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो प्लेस ऑफ बर्थ से आपने याद रखना है कि जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है। तो आपने याद रखना है कि जो गौतम बुद्धा हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, वो लंबे पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे? लंबे, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। आजकल के टाइम पे अगर हम बात करें, लुम्बिनी नेपाल में पड़ते हैं। फादर का नाम सुदोधन था, मदर्स का नाम महामाया था। इनकी मदर दो थी, एक महामाया थी, एक गौतमी थी। महामाया का कॉन्सेप्ट क्या है कि महामाया आफ्टर 7 डेज एक्सपायर हो गई थी उनके बर्थ के बाद, तो गौतमी ने उनको पालन पोषण भरण पोषण किया था। गौतमी से ही इनका नाम गौतम पड़ा था, साथ में ही इनका गोत्र जो नाम था वो भी गौतम था। फादर और मदर याद करने के लिए अभी तो आपको याद हो जाएगा, बाद में कंफ्यूज हो पेपर में देखने के बाद, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो रानी महामाया थी इन्होंने माया रची, और इनके पापा जो राजा सुदोधन थे वो शुद्ध बुद्ध खो बैठे सुदोधन। तो आप ऐसे महामाया और सुदोधन याद कर सकते हैं। गौतमी आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, गौतम बुद्ध की ही माँ थी, अगर ऑप्शंस में आता है आपके। इसके बाद उनके वाइफ का नाम यशोधरा था, सन जो थे राहुल थे। गृह त्याग की एक टर्म यूज करते हैं बौद्ध में, महाविनिष्कर्मा। तो ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। उनकी फेवरेट सारथी थे, बहुत प्रिय थे उनका नाम था चन्ना। चन्ना मतलब कि सारथी घोड़ा चलाता है और घोड़े को क्या पसंद है? चना। तो आप चन्ना उस तरीके से याद कर सकते हैं। उनके जो पहले गुरु थे वो लार कालम थे। फर्स्ट एनलाइटमेंट जो उन्हें हुआ था बोध गया में हुआ था। बोध गया में किस पेड़ के नीचे हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि बोधि ट्री, ना ही पीपल ना ही बरगद, बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन सारनाथ में वो दिया था उन्होंने प्रवचन। उसके बाद जो वो एक्सपायर हुए थे वो 483 बिफोर क्राइस्ट एरा में हो गए थे, और ये खुशीनगर में था। जब भी कोई एक्सपायर होता है तो बोलते ना यार मैं खुश हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो खुशीनगर, खुश होते हुए महात्मा बुद्ध गए थे, तो खुशीनगर उनकी जहाँ पर वो एक्सपायर हुए थे वो जगह है। महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये एक टर्म्स होती है एनलाइटमेंट की, एंड स्टेज जिसे बोलते हैं, तो ये उन्होंने ले लिया था। तो ये सारी इवेंट्स जो हमने याद करनी है। नेक्स्ट, बुद्धा की कुछ जीवन की कुछ घटनाएं थी, उनको हम किसी प्रतीक के रूप में, चित्र के रूप में देखते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उनके गृह त्याग के टर्म्स को क्या, किस इमेज में दिखाते हैं, निर्वाण को किस इमेज में दिखाते हैं, गर्भ को किस से रिलेट करते हैं, जन्म को किस से रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब वो माँ के पेट में थे तो उसे हाथी से कोऑर्डिनेट करते हैं। जब उनका जन्म हुआ तो कमल लोटस से कोऑर्डिनेट करते हैं। उनका यौवन काल था, यौवन काल जो जवानी जिन्हें बोलते हैं, वो सांड से कोऑर्डिनेट करते हैं, भूल से। गृह त्याग उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के किया था, तो गृह त्याग हो गया उनका। ज्ञान प्राप्ति जो उन्होंने की थी बोधि वृक्ष के नीचे की थी। समाधि जो उन्होंने ली थी शेर से कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रथम प्रवचन चक्र से कोऑर्डिनेट करते हैं। निर्वाण पदचिन्ह से करते हैं, जो पैरों की इमेजेस हो जाती है उससे। मृत्यु को स्तूप से करते हैं। स्तूप एक गोलाकार गुंबद टाइप की बिल्डिंग होती है इस तरीके की, इससे डिनोट करते हैं, मतलब इस तरीके का सर्कल बना होता है, उसे स्तूप बोलते हैं, ठीक है। हम समरी में कर रहे हैं, फटाफट करेंगे, फिर हमें आगे के ऐसे करके फटाफट काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल
कहाँ हुई थी, जब हुई थी तो किस राजा के अंडर में हुई थी, किस राजा की देखरेख में हुई थी, और बुद्धिस्ट काउंसिल के जो सूत्रधार थे वो कौन थे, किसके अंडर में हुई थी, राजा कौन थे, किन्होंने करवाई थी, और कौन सी प्लेस में हुई थी। तो बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी इम्पोर्टेंट 1 to 4 हैं, बट बाद में 5th और 6th और हुई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट 1 to 4 है, 5th 6th के बारे में कोई पूछता नहीं है। बट आजकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैटिक क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बच्चों ने काफ़ी पढ़ लिया है, तो आजकल पेपर में कोई कुछ भी दे सकता है, तो हम थोड़ा सा समरी में ये भी पढ़ लेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कौन से सन में हुई थी ध्यान रखना है, जब महात्मा बुद्ध जब एक्सपायर हुए थे 483, तब आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। किस राजा के अंडर में हुई थी, वह अजातशत्रु थे। कहां पर हुई थी, वो राजगृह में हुई थी। किसने करवाई थी, मतलब किस बुद्धिस्ट काउंसिल, किस बौद्ध भिक्षु के साथ, या किस अंडर में हुई थी, तो महापक्ष है। पहले के नाम काफ़ी सुनने में अच्छे होते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। महापक्ष जब मगध डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इनके राजा अजातशत्रु, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी इनका दबदबा था अपने इलाके पे। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तब हुई थी जब बुद्धा निर्वाण प्राप्त किया था उन्होंने 483 में। बुद्धा डाइड हुए थे, इसके पीछे भी दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक कहते हैं कि जो पुरातत्व लोग होते हैं ये बोलते हैं कि उनको कुछ थोड़ा सा जहर दिया गया था, और कुछ बोलते हैं कि उनको मलेरिया से हुआ था, बट ये कभी पता नहीं चला, सिर्फ कहते हैं, उसका कुछ फिक्स आधार नहीं है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पहली जो 483 में हुई थी, जब वो डाइड हुए थे उसके 100 साल बाद हुई थी। तो कितना हुआ आपका 383। किसके अंडर में हुई थी, काल अशोका के अंडर में हुई थी। काल अशोका के अंडर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बुद्धिस्ट की सेकंड काउंसिल हुई थी, जो काल अशोका के अंडर में हुई थी वैशाली में, इसमें जो बौद्ध थे वो दो भागों में बट गए थे, दो गुट में। एक था आपका महायाना, एक था आपका हीनायाना। इनके दो दो मत हो गए थे, तो एक महायाना में बट गया था, एक हीनायाना में बट गया था। इस टाइम आपके जो इसके संचालक थे वो कौन थे, सभाकामी। इनके जो थे सभाकामी इनके संचालक थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी 250 में। 250 किसके अंडर में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किंग अशोका। क्या थे, किंग अशोका। और किंग अशोका जगह का नाम पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र। क्या था, पाटलिपुत्र। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, किसी को याद है? कलिंग का युद्ध हुआ था इस काउंसिल से 11 साल पहले ही करीब। इसमें क्या हुआ था, लगभग 1 लाख तो मार दिए गए थे लोग, और 1.5 लाख को बंदी बना दिया गया था। इसके बाद अशोका का सारा कॉन्सेप्ट बदला, बौद्ध को उन्होंने धारण किया। और किसके अंडर में हुआ था, ये बहुत अच्छा नाम है, इसको कोई नहीं बोल सकता। ये अशोका के बहुत कॉन्फिडेंशियल थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थे। इनका नाम था मुगाली पुट्टा टीसा। तो ये संचालक थे आपकी थर्ड काउंसिल के, जो अशोका के अंडर में हुई थी कलिंगा में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी हुई थी फर्स्ट एडी, कब हुई थी, फर्स्ट एडी। एंड हम जितने भी डेट्स याद करेंगे सारी की सारी एनसीईआरटी बेस है, तो इसमें कुछ नहीं करना। बट इस डेट को लेके एनसीईआरटी ने काफ़ी जगह फर्स्ट एडी भी लिखा हुआ है, और एक दो बुक में उसने 22 एडी भी लिखा हुआ है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। तो ऑप्शन में या तो आपको ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से जो आया वो पकड़ लेना, ठीक है। ये दो लोगों ने करवाई थी, ठीक है। करवाने वाले कौन थे, अश्वघोष और वाशुमित्रा। राजा कौन थे, किंग कनिष्का के अंडर में, ठीक है।
अब जो फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, बट थोड़ा याद करना, ये किंग मिंडन के अंडर में हुई थी। कौन सी? किंग मिंडन, ठीक है, जो बर्मा में था। सिक्स्थ भी आपकी बर्मा में ही हुई थी, बट इस टाइम हम किंग बोलना बंद कर दिया था हमने, हम पीएम बोलते थे। क्या बोलते थे? पीएम। ये 1954 में हुई थी, इसका मैं डेट बताना भूल गया आपको, 1871 में, ठीक है। ये जो पीएम थे उस टाइम थे पसाना गुहा, ठीक है। आप कोशिश करना, बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बस नाम आएंगे और आपने डायरेक्ट आंसर्स लगा देने हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बुद्धा से रिलेटेड सब चीज़ें होगी। नेक्स्ट में हम महावीर को एक छोटा सा चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिर करंट एंड फिर स्टैटिक्स, ऐसे करते हुए हम सारा काम फिनिश कर देंगे। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस रिपोजिटरी? ऑप्शंस में है अशुद्धि ज्ञान, पोषण ज्ञान, फिटनेस ज्ञान और आरोग्य ज्ञान। मतलब कि नीति आयोग ने अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें वो हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए पूरा बताते हैं, पूरा संग्रह कर रखा है। उस स्कीम को क्या बोला गया है? इस स्कीम को बोला गया है पोषण ज्ञान। सेकंड क्वेश्चन, ई सैंता इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ विच ग्रुप? ई सैंता अगेन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये किन दो ग्रुपों को आपस में मिलाने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर आएगा एक्वाफॉर्म्स। किसके अंडर में हुआ है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल। एक्चुअली क्या कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाएंगे, इसमें जो अपने फार्मर्स हैं, एक्वा फार्मर्स जो मछली उद्योग करते हैं, केकड़ा उद्योग करते हैं, झींगा जो भी हैं, तो फार्मर्स और बायर्स दोनों को आपस में यहाँ पे मिला दिया जाएगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसका नाम, ये वाली स्कीम हम भी रिसेंटली लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट गेट्स इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन लोकेशन यूनिट? इंडिया का पहला एलएनजी स्टोर और गैस को रिफिकेशन करने वाली यूनिट कहाँ पे बनाई गई है? तो फ्लोटिंग है तो आसपास कुछ समुद्र होना चाहिए, तो महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वेस्ट कोस्ट के ऊपर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? वेस्ट कोस्ट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट आपका रत्नागिरी पड़ता है। क्या पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। ये एच एनर्जी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, एच एनर्जीज के नाम का कॉन्सेप्ट है, जयगढ़ टर्मिनल पे ऊपर है। कहाँ पर? जयगढ़ टर्मिनल, जयगढ़ टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इश्यूड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया है? ऑप्शंस, दिल्ली म्यूनिसिपल, गाजियाबाद, बेंगलोर और चंडीगढ़। ऑप्शंस आपको पता होंगे, गैस कर सकते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गाजियाबाद कहाँ पर है? यूपी में। आपको पता है यूपी आजकल बहुत न्यूज़ में। एक्चुअली ये लिस्ट हो रखी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन बॉन्ड वाले मार्केट में आपके, ठीक है। आपसे ये भी कोई अगर पूछता है कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आपने क्या लगाना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लोकेशन कहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको सबको मालूम है मुंबई। और अगर मैं पूछता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लोकेशन क्या है, तो ध्यान रखना वो भी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने लॉस्ट गोल्डन सिटी को पाया है, वो कौन से देश में? यूएई में, कतर, इजिप्ट और ईरान। ये आपको मिला है रिसेंटली इजिप्ट में। ये कहते हैं 340 साल पुरानी कोई रॉयल सिटी थी जो अबेंडेंड थी,
उसको फाउंड किया है भी आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस को लेकर अभी गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है, उसको क्या बोलते हैं? आहार क्रांति, हंगरी मास, पोषण क्रांति और नन्हा भवाओ। इसका आंसर है आपका आहार क्रांति। आहार क्रांति का एक मोटो भी है, मोटो में क्या बोलते हैं आहार क्रांति के? उत्तम आहार, उत्तम विचार। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो गुड डाइट, गुड कोग्निशन, गुड कोग्निशन, ठीक है। उत्तम आहार, उत्तम विचार। ऑनलाइन बहुत कुछ स्कीम लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब कुछ आपका टेलीग्राम पे कुछ करंट आता रहेगा, कुछ आपका यहाँ पर आता रहेगा, कुछ फेस अपनी जो फेबुलस ईडीयू की साइट है उस पर भी आपके ऐसे ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑनलाइन, और रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। वित्तीय आपातकाल इंडिया में कितनी बार लगा है? 1, 2, 0 या 3? वित्तीय आपातकाल इंडिया में, हमारे इंडिया में एक बार भी नहीं लगा हुआ। वित्तीय आपातकाल वाली जो चीज़ें हैं ये कौन से आर्टिकल में लिखी हुई हैं? तो हम धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर हो सकता है हम भूल जाएं, इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। वित्तीय आपातकाल मतलब कि जो आपकी ज़िंदगी है पूरी उथल पुथल हो जाएगी, आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी 360 ऊपर से नीचे चली जाएगी, नीचे से ऊपर चली जाएगी, मतलब आप ऐसे थे और आप ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है। 360 डिग्री मतलब 360 आपका आर्टिकल वित्त आपातकाल मतलब इमरजेंसी के लिए हमें बताता है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से याद कर लेना है, फिर आप 360 कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अर्थशास्त्र। एक बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी हुई है? कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, ऋषि अथर्वा और बीरबल। इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य को ही हम चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाणक्य। और चाणक्य का जो रियल नेम है वो है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। तो पेपर में चाणक्य का रियल नेम क्या है वो पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें तो एक साथ कोशिश की है, 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाए अपनी। फर्स्ट इंडियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द नोबेल प्राइज। पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो नोबेल प्राइज है ये कब देना स्टार्ट किया था? नोबेल प्राइज का वितरण कब से स्टार्ट हुआ था? 901 से स्टार्ट हुआ था। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स। ये प्रीफेस होगा आपका, ठीक है। प्रीफेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आर.एन. राव। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, इसके साथ कुछ करने को, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है अपनी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहाँ पर हुई थी? तो आप कहाँ पर हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिल्ली में हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कब हुई थी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946। अगर आपसे कोई पूछता है कि हु वॉज द फर्स्ट, क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो थे अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कोई आपसे पूछता है हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो आपने याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये एक्चुअली क्या था? बिफोर पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पार्टीशन के बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू वेरी मच।
हैव ए नाइस डे। थैंक यू।